और मैं ये अब देख रहा हूं कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट पे चेंज लेके आ रहे हैं अपने मुफादात के लिए, या ये समझते हैं कि हमें फायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसने मेरिट में जिंदगी में कभी फैसले नहीं किए। आर्मी एक्ट में तब्दीली से इदारों को नुकसान का खदशा है। जो भी तैनाती हो मेरिट की बुनियाद पर हो और इदारे को मजबूत करे। नवाज शरीफ ने कभी मेरिट पर फैसले नहीं किए। वक्त आ गया है कि फैसले मेरिट पर हों। इमरान खान का जेहलम में हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हुए। हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तब्दीली का एतराफ़ कर लिया। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में तस्लीम किया कि आर्मी एक्ट में तब्दीली ज़ेर गौर है। वज़ीर दिफा ने लिखा कि आर्मी एक्ट में तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले की रोशनी में की जाएगी। इमरान खान को मिलने वाली घड़ी कहां फरोख्त हुई? पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने तफसीलात बता दी। घड़ी इस्लामाबाद में शफीक नामी ताजिर को 5 करोड़ 10 लाख रुपए में फ़रोख्त की गई। शफीक ने दुबई के ताजिर अवैस को 6 करोड़ 10 लाख रुपए में बेची। उमर फारूक दुबई के ताजिर अवैस के करीबी समझे जाते हैं। इस्लामाबाद का ताजिर शफीक तोशाखाना का साबिक मुलाजिम भी रहा है। ये जो जियो ग्रुप है ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। ये जो जियो ग्रुप है इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आज़ादी सहाफत नहीं है। ये जो इन्होंने आदमी को पकड़ा और जो दुबई में ये जो सारा दुबई से और ये जो प्रोग्राम किया है, अगर ये दयानतदारी से सहाफत करते तो इनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है। कभी एक आदमी जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है उससे तुम 10 दफ़ा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हो। बस बहुत हो गया। इमरान खान इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहा यह हर वक्त मेरे खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर देते हैं। उमर ज़हूर जंग और जियो के खिलाफ केस करूंगा। इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा तोशाखाना का सामान इस्लामाबाद में फ़रोख्त किया। रसीदें और तारीख तोशाखाना में मौजूद हैं। तोशाखाना से मुतालिक जब गवाही में जाएंगे केस ख़त्म हो जाएगा। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई। उमर ज़हूर कौन है? नॉर्वे में ये फैमिली रहती थी। 4 भाई हैं। 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में। खुद उमर ज़हूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ। उसको उसके बाद ECL से भी हटाया गया। जो ही शहजाद अकबर और रिजवान शहीद के खिलाफ एक FIR कटी, उसके फौरन बाद जो उमर ज़हूर है उसका नाम ECL से हटाया गया। उमर को घड़ी फरोख्त नहीं की। उमर ज़हूर मफरूर शख्स है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नॉर्वे से निकाला गया, दुबई आया, वहाँ भी केसेस का सामना है। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा उमर फारूक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जंग ग्रुप के खिलाफ लंदन में कार्रवाई होगी। उमर के भाई नॉर्वे जेल में हैं। मुझ पर दोबारा हमला हो सकता है। इमरान खान ने खदशात जाहिर कर दिए। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की खातिर जान की भी परवाह नहीं। अमरीकी साजिश से पीछे नहीं हटा। मेरा बयान ताल्लुकात बेहतर करने से मुतालिक था जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हकीकी आज़ादी मार्च का 14वां दिन। मरकजी काफिला जेहलम पहुंच गया। आज दीना से दोबारा शुरू होगा। असद उमर ने सरगोदा में सियासी ताकत दिखाई। आज खुशाब में मार्च होगा। खैर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से काफिले भी रवा दवा। शहर शहर नगर नगर लॉन्ग मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल दिखा रहा है। जो हमारा प्रोग्राम है उसके मुताबिक ये मार्च चलेगा और इंशाअल्लाह बरोज़ हफ्ता इसका इमरान खान साहब ऐलान फरमाएंगे कि पिंडी कब सब ने इकट्ठा होना है। उस डेट का हतमी ऐलान वो बरोज़ हफ्ता करेंगे। रावलपिंडी कब पहुंचना है? इमरान खान हतमी ऐलान हफ्ते को करेंगे। जमान पार्क में तहरीक इंसाफ का अहम इजलास। हकीकी आज़ादी मार्च से मुतालिक हिकमत अमली तय। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर समेत मरकज़ी क़यादत इजलास में शरीक हुई।
बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। सहाफ़त पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज़ उठाता रहा। हकीकी सहाफ़त के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। हैं मिसाल अब, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम है उसकी आदत डरा रहा है, तो मेरी फितरत डरा नहीं। डर जो डरा नहीं हूँ ना मैं, उसकी वजह यह है कि ताकतें किसी की भी हो, खुदा हमारा, और ये ईमान की ताकत की वजह से तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हक बातिल पे गालिब आके। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, तो मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। सहाफ़त पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा और आवाज़ उठाता रहा। हकीकी सहाफ़त के लिए, इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बोल को दुआ दो। शुएब शेख को कहना, हमेशा डटा रहा, हमेशा डटा रहे। इमरान खान का बोल न्यूज़ के CEO शुएब शेख के नाम खुसूसी पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि बोल ने लॉन्ग मार्च की बेहतरीन कवरेज की, बोल खड़ा रहा। पाकिस्तान के अवाम बोल देखते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हकीकी आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत का फैसला। बार्सिलोना, लंदन, इटली के मुतादिद शहरों में कप्तान की हिमायत में मुजाहरे। पाकिस्तानियों का इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करने के हक़ में नारे। कहा, मौजूदा हुकूमती पाबंदियाँ नामुनासिब हैं। हकीकी आज़ादी और जमहूरी अक़दार के लिए बोल की जद्दोजहद को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सलाम। बरतानिया, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क और इटली में बोल की हिमायत में पाकिस्तानी सड़कों पर आ गए। हुकूमत से बोल पर बिला ज़रूरत बंदिशों के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कहा, बोल को बोलने दिया जाए। कातिल कौन थे, बेटे को क्यों शहीद किया गया, तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई, बताया जाए। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। कहा, घरेलू खातून हो, कत्ल की किसी भी किस्म की तहकीकात से लाइल्म हो, रियासत की जिम्मेदारी है गवाहों को पेश करें। अमरीका पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। खुशहाल, जमहूरी, पुरअमन इत्तेहादी की हिमायत जारी रखने का आज़म। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा विद्यांत पटेल की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अमरीका पुरअमन जनूबी एशिया और अफगानिस्तान चाहता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फिर एंटी करप्शन के रडार पर। अहलिया समेत तलब दोनों को एंटी करप्शन पंजाब हेडक्वार्टर ने 22 नवंबर को तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह पर 2 फार्म हाउसेस बतौर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। दोनों प्लॉट्स इनकी अहलिया को बिला मुआवजा बतौर रिश्वत दिए गए। सक्कर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में बड़ी करप्शन। 2 अरब रुपए से जायद की खुर्द-बुर्द के इल्ज़ाम में डिप्टी कमिश्नर मिटियारी अदनान रशीद गिरफ्तार। SSP एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अहम दस्तावेजात भी तहवील में ले ली। DC हाउस मिटियारी में भी सर्च ऑपरेशन। बोरेवाला मुल्तान रोड चुन्नू मोड़ के करीब अलमनाक हादसा। तेज़ रफ्तार ट्रक की टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबलों का सिलसिला जारी। कोरंगी सनती एरिया के करीब फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने 2 पिस्तौल, छीने हुए मोबाइल फोन्स बरामद कर दिए।
वर्ल्ड T20 के फाइनल तक रसाई। पाकिस्तान की ICC रैंकिंग में 1 दर्जे तरक्की, चौथे से तीसरे नंबर पर आ गया। प्लेयर्स रैंकिंग में बाबर आजम की 1 दर्जे तरक्की, टॉप 3 में शामिल हो गए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की, इजहार आसादी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।